हम डंजन के अंदर और गहरा घुसे और स्वैम्प और भी डीप होता जा रहा था। कोरी ने बोला, ट्रोल 50 मीटर लेफ्ट में। मैं तुरंत मुड़ के उसकी तरफ दौड़ा। 10 सेकंड्स में ही फेस टू फेस हो गया क्रीचर के। लगभग आइडेंटिकल था लास्ट ट्रोल जैसा। मैं फ्लेम्स में एक्सप्लोड हुआ और इंस्पेक्ट स्किल ऑन किया। LV-152। मैं स्मर्क किया और ट्रोल की तरफ स्प्रिंट किया। लॉन्ग आर्म्स ऑकवर्डली हिलते हुए चार्ज किया। एक फ्लेमिंग स्ट्राइक में मैंने ट्रोल का हेड क्लीन ऑफ कर दिया। इस बार फायर रेजिड्यू भी छोड़ दिया। ट्रोल का बॉडी नीज पे गिर गया और फायर अटैक का फ्लेम अभी भी कट की जगह में जल रहा था। कंफर्मेशन के लिए मैंने फाइनल ब्लो लगाया और बॉडी 2 पीसेस में स्लाइस की, साथ ही लार्ज अमाउंट फायर मैजिक रिलीज की कॉप्स में। कुछ ही मोमेंट्स में ट्रोल ऐश हो गया। वो फेमिलियर रिंगिंग सुना, लेवल अप, लेवल अप। कोरी और तालिया 10 मीटर पीछे रन कर रहे थे। शायद मैंने सोलो रश कर दिया। वेट करना चाहिए था। ट्रोल का ऐशी कॉप्स ब्लू ग्लो करने लगा। मैं स्टेप बैक लिया और देखा ये सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स है। यूज अब्जॉर्प्शन, स्किल, सेल्फ रीजेनरेशन, यस, नो। मैंने यस सिलेक्ट किया और क्यूरियस होकर स्टैंड किया जैसे ऐशी बॉडी डिसअपियर हुई। शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने फाइनल हिट लगाया। हिडन कंडीशन लगता है अब्जॉर्प्शन स्किल का। मेक सेंस। मैंने स्टेटस ओपन किया। नेम जे सोजू, लेवल 144, HP 725/725, MP 530/725, स्ट्रेंथ 347 + 125, स्पीड 412, agility 430, defense 310 + 124, mental strength 347 + 69. Skills: absorption, swordsmanship, combat magic, fire summoning, inspect, special grade, enemy detection, body hardening, special grade, self regeneration. Items equipped: Golden Wolf Ring + 20% mental strength, Cyclops Eye Pendant + 40% defense, Stainless Steel Sword + 125 strength. कोरी और तालिया सेकंड्स में आ गए। अच्छा हुआ उन्होंने मुझे सोलो ट्रोल किल नहीं देखा। कभी टेस्ट नहीं किया कि अब्जॉर्प्शन टेक्स्ट कौन देखता है, और आज का दिन डेफिनेटली नहीं था। तालिया ने प्राउड लुक में बोला, गुड जॉब। लगता है तुम खुद से हैंडल कर सकते हो, पर स्टिल स्टिक टुगेदर। कैपिटल डंजन्स में म्यूटेंट्स रेयर नहीं हैं। हर 20 मॉन्स्टर्स में से एक म्यूटेंट हो सकता है। ट्रोल डंजन में मैंने कभी नहीं देखा, बट हेड्स अप। मेरी आईज लाइट अप हो गईं। वाओ, मतलब डंजन ब्रेक्स काफ़ी फ्रीक्वेंट है। लोग टेंशन नहीं लेते यहाँ। कैसे वर्क करता है? डंजन ब्रेक्स काफ़ी फ्रीक्वेंट है। E, D और C क्लास डंजन्स पैक्ड हैं सिटी में। अगर कभी ब्रेक होता है तो कॉम्पिटेंट टीम्स ऑलरेडी इनसाइड हैंडल कर लेती हैं। मेक सेंस। अगर मॉन्स्टर्स बाहर भी आए तो सिटी में जा पाना मुश्किल है। डंजन पोर्टल सिर्फ डंजन हब से कनेक्टेड है। हंटर्स एसोसिएशन के गार्ड्स रेडी हैं। मैं ट्रोल का मैना क्रिस्टल उठा रहा था। काफ़ी हैवी था। B क्लास या A क्लास डंजन्स का क्या सीन है? मैंने कभी सुना नहीं। तालिया स्मर्क किया। हम डीपर डंजन में वॉक करते हुए जा रहे थे। कोरी पोर्टल्स ओपन कर रहा था ओकेजनली। तुम्हें कैपिटल का कुछ आइडिया नहीं है। फनी हो। फार्म से आए क्या? नहीं, छोटा टाउन से हूँ। B क्लास ब्रेक या A क्लास ब्रेक का क्या होता है? B क्लास ब्रेक लास्ट टाइम ईयर्स अगो हुआ था। टॉप 3 गिल्ड्स हैंडल करते हैं। A क्लास सब खत्म। मैंने शॉक्ड लुक दिया। टॉप 3 गिल्ड भी A क्लास हैंडल नहीं कर सकते? हंटर्स एसोसिएशन। तालिया लाफ की और फॉरवर्ड देखकर बोला, A क्लास डंजन ब्रेक अनहर्ड ऑफ ए ग्रेट वॉर के बाद से। रियली? सिर्फ 4 A क्लास हंटर्स हैं पूरे कंट्री में। वाइस रीजन में नहीं रहेंगे ऑब्वियसली। राइट। हाई रेटेड B क्लास डंजन्स भी स्केर्स हैं। B रैंक ट्रेन करना टफ है। अदर मीन्स यूज करना पड़ता। अभी नहीं सोचना, जस्ट क्यूरियस था। तालिया स्माइल की। तुम मुझे कोरी याद दिला रहे हो बेडरॉक रीजन में।
कोरी लाइट ग्रिन किया। ट्रोल 70 मीटर राइट में। तालिया बैटल मोड में टाइट फेस के साथ नॉड की। जे, लास्ट फाइट तुम्हारे था, ये मैं हैंडल, तुम क्लोज बैकअप। गॉट इट? 1 मिनट में ट्रोल डेड। तालिया ने रूथलेसली अटैक किया, कोरी ने फायर स्टोन से फिनिश। हमने 6 आवर्स तक ट्रोल्स हंट किए, टोटल 18 मॉन्स्टर्स। मैं 9 फाइट्स में इन्वॉल्व था। लास्ट 5 ट्रोल्स में फायर मैजिक सेव किया। एमपी लो था, ई क्लास पोशन लिया। प्लस 500 रीसेट के बाद एमपी 295 बच गया। एक्सपीरियंस काफ़ी मिला, 8 लेवल्स अप। लास्ट ट्रोल से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिला, पर लेवल 152 अब। एमपी पोशंस हैं, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तालिया बेल्ट से ग्लोइंग पिंक पोशन निकाली। एक है, यूज कर लो, बेटर कॉल इट अ डे। अग्रीड, लूट डिवाइड करते हैं? नॉड सबने की। ग्रेट हंट, वे मोर देन 5 सिल्वर ईच, ग्लैड मिला आप दोनों से। तालिया स्मर्क किया और कोरी को ग्लैंस किया। 5 सिल्वर फ्रॉम 5 पर्सन क्रू, बेटर स्प्लिट ही है। एक्सपीरियंस ग्रेट, लेवल अप टन। कोरी प्रॉबेबली 0 गेन, लोअर डंजन में फार्म करना पड़ेगा। कोरी थिन स्माइल किया। मैं कंफ्यूज था, तालिया देखकर समझ गई। फायर स्टोन किल्स कोरी का एक्सपी काउंट नहीं है, सिर्फ हमारा है। ओके, प्रॉफिट तो मिला, बैक चलते हैं। स्वॉम्प क्लियर होता जा रहा था, 1 किलोमीटर दूर था। ऑड फीलिंग, हमें वॉच किया जा रहा है। मैंने एनिमी डिटेक्शन ऑन किया। क्लोज कुछ नहीं, रेंज एक्सटेंड किया, एमपी ड्रेन हुआ, ऑफ कर दिया। कोरी, फील होता है? फील होता है पर नियर बाय कुछ नहीं। डंजन एग्जिट की तरफ वॉक करते रहे, मैं सॉर्ड टाइट ग्रिप में। तालिया फ्रंट में, मैं क्लोज, कोरी स्कैनिंग। 30-10 सेकेंड्स बाद समथिंग बिग, 150 मीटर स्ट्रेट अहेड। हाउ बिग? 100 मीटर अब, कमिंग। मैं ब्लेड रेडी, नो मोर टॉकिंग, फाइट टाइम। ट्रीज शेक होने लगे, शैलो स्वॉम्प वाटर वायलेंटली रिपल किया। Massive creature burst out, bloodshot eyes, shrieked, Craw! Mutant troll. चैप्टर 42 बिट्रेयल। म्यूटेंट ट्रोल हमारे सामने खड़ा था। उसके लंबे आर्म्स ऑलमोस्ट ज़मीन तक आ रहे थे। राइट हैंड में एक मैसिव एक्स था और लेफ्ट हैंड शार्प क्लॉ से चमक रहा था। क्रीचर लगभग 5 मीटर टॉल था और इसका ग्रीन स्किन पहले वाले ट्रोल से काफ़ी ज़्यादा डार्क था। मैंने तुरंत इंस्पेक्ट एक्टिवेट किया। लेवल 172। इतना भी बुरा नहीं लग रहा। लेवल 150 के ट्रोल्स केक वॉक थे। ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, पर मैं और तालिया मिलकर इजीली हैंडल कर सकते हैं। मॉन्स्टर ने भयंकर रोर किया जैसे ही हम दोनों उसकी तरफ भागे। ट्रोल ने एक्स को पागलों की तरह घुमाया, नियरबाई ट्रीज को तोड़ता हुआ हमारी तरफ चार्ज करने लगा। मैं राइट साइड से ब्रेक हुआ, तालिया लेफ्ट से। हम दोनों इस बीस्ट से काफ़ी फास्ट थे। इजी फाइट, या मुझे ऐसा ही लगा। अगला ही मोमेंट हम ट्रीज के बीच वीव कर रहे थे, उसके रैंडम स्विंग्स डॉज करते हुए। एक परफेक्ट ओपनिंग मिली। स्लैश स्लैश। हम दोनों ने क्लीन कट के साथ उसकी दोनों लेग्स काट दी। थड। ट्रोल मुंह के बल स्वॉम्प में गिर गया। मैंने ग्रिन किया और तालिया से आई कांटेक्ट किया। फिनिश टाइम। पर जैसे ही मैं पलटा, मेरी आंखें फैल गईं। जिन दोनों लेग्स को हमने काटा था, वो खुद से मूव कर रही थीं। और सिर्फ मूव नहीं, म्यूटेट कर रही थीं। सेकंड्स के अंदर दोनों लेग्स नॉर्मल साइज ट्रोल्स बन चुकी थी। ये नॉर्मल नहीं है। वी नीड फायर, मैंने चिल्लाया और कोरी को ढूंढने लगा। मैं इन्हें जला सकता था, पर अगर अब एमपी उड़ा दिया तो बॉस के लिए कुछ नहीं बचेगा। फाइनली कोरी दिखा, 30 मीटर्स दूर एक ट्री के पीछे। कोरी, इन दोनों को तालिया के साथ हैंडल करो, बिग वाला मैं लूंगा। उसने नॉड किया और बैटल ग्राउंड के एज से स्प्रिंट करने लगा। मैंने तालिया की तरफ देखा, वो समझ गई। आइल हैंडल देम, तू म्यूटेंट को ख़त्म कर। मैंने दांत भींच लिए और स्वॉर्ड का ग्रिप टाइट किया। म्यूटेंट ट्रोल की लेग्स वापस उग रही थी
और रीजेनरेशन पहले से काफ़ी तेज़ थी। मैं फ्लेम्स में फट गया और अपना सब कुछ स्वॉर्ड में डाल दिया। डायरेक्ट उसके फेस की तरफ जंप किया। क्लैंग! लास्ट सेकंड पे उसने एक्स से मेरा अटैक ब्लॉक कर लिया। मैं 5 मीटर्स दूर गिर गया। सो यूर अ क्राफ्टी मदर क्रूएर! मैं ग्रिन किया। प्लान ए फेल हो गया, टाइम फॉर प्लान बी। मैं उसके राइट साइड की तरफ फुल स्प्रिंट में गया। उसने एक्स को पागलों की तरह घुमाना शुरू कर दिया। मैं डॉज करता हुआ उसके लेफ्ट साइड पहुंचा। अटैक की कोशिश भी नहीं की। वो क्लॉज से स्ट्राइक करने लगा पर मिस करता रहा। ये एक्स पे डिपेंडेंट है, डिफेंस भी ऑफेंस भी। मैं उसके पीछे पहुंचा, लेफ्ट लेग प्लांट की और बिना हेजिटेट किए जंप किया। मैंने अपनी आखिरी एमपी फायर के एक स्विंग में डाल दी। शिंग! थड! क्लीन हिट, हेड अलग। मैं लैंड किया और एक घुटने पे गिर गया। एमपी 0 होने का फीलिंग मुझे हमेशा लेजी और डिजी कर देता है। मिड बैटल ये मूड बिल्कुल भी आइडियल नहीं। मैंने बैटलफील्ड स्कैन किया। कोरी और तालिया आ रहे थे। उनके पीछे 2 जलते हुए कॉप्सेस। फिनिश इट! मैंने कोरी को चिल्लाया। उसने नॉड किया और वाइट ग्लो करने लगा। फायरस्टोन से म्यूटेंट ट्रोल का बाकी बॉडी भी ऐश बन गया। रिस्की आइटम है, पर जब काम करता है काफ़ी डेडली होता है। इट्स डन। सिस्टम की रिंगिंग फिर से गूंजी। लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। नेम जे सोजू। लेवल 155। HP 780/780। MP 0/780। स्ट्रेंथ 373 + 125। स्पीड 443। एजिलिटी 463। डिफेंस 334 + 134। मेंटल स्ट्रेंथ 373 + 75। क्लैंग! मेटल के पत्थर पे गिरने की आवाज़ आई। म्यूटेंट का एक्स स्वॉर्म के रॉक्स पे गिर चुका था। लेग ट्रोल्स डिसॉल्व हो गए, नो मैना। पर म्यूटेंट ने एक ह्यूज क्रिस्टल ड्रॉप किया। हमने एक-एक करके हाथ में लिया। चलो यहाँ से निकलते हैं। MP 0 है, दूसरा आया तो मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही मैंने बोला, तालिया की आईज चमक उठी। उसने कोरी को देखा। एक नॉड, उसने वापस नॉड किया। "You're out of MP?" तालिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। दोनों मेरी तरफ ग्रिन कर रहे थे। तालिया ने स्वॉर्ड निकाला। कोरी वाइट ग्लो में आ गया। रिफ्लेक्सिवली मैंने भी स्वॉर्ड उठाई, पर हाथ में सिर्फ एक बेकार मेटल का टुकड़ा लग रहा था। 0 MP। स्वॉर्ड्समैनशिप पैसिव भी डेड। हे, तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? तालिया की आंखें वाइड थीं। उसकी ग्रिन क्रीपी थी। ओह, कुछ नहीं, बस थैंक यू बोलना था। सिटी के न्यूबीज यूजुअली इतने स्किल्ड नहीं होते। आज काफ़ी कमा लिया हमने। हम दोनों के बीच स्प्लिट करें तो 15 सिल्वर से ज़्यादा ईच। एक्स और तुम्हारी स्वॉर्ड अलग। मेरा पसीना बहने लगा। तुम दोनों? 3 लोग हैं यहाँ, और मेरी स्वॉर्ड? उसकी नज़र ज़रा भी नहीं हिली। तुम सच में पीस ऑफ वर्क हो जे। शेम है। सिर पर? हम फ्रेश मीट को मारते हैं जो सिटी में घुसता है, लूट लेते हैं। समझ नहीं आ रहा? तुम यहीं मरोगे। तालिया ने स्वॉर्ड सीधा मेरी गर्दन की तरफ लंच किया। ये सच में मुझे मारना चाहती है। मैं लेफ्ट की तरफ भागा, स्टेबल ग्राउंड की तरफ। 1-on-1 अभी मैं हार जाऊंगा। रन करना ही ऑप्शन है। मैं एग्जिट पोर्टल की तरफ स्प्रिंट किया। सडनली वाइट लाइट, फिर डार्क रेड। कोरी मेरे सामने खड़ा था। अ फ्लेम फिल्ड पोर्टल मेरी राह ब्लॉक कर रहा था। बाकी तरफ डीप स्वॉम्प। वहां गया तो तालिया पकड़ लेगी। मैंने स्वॉर्ड उठाई। बेजान सी लग रही थी। यू कांट रन फॉर एवर। तालिया पीछे थी, पूरे किलिंग इंटेंट के साथ। वाई मी? गलती मेरी ही है। अगर जिंदा बचा, कभी नई शक्ल पे भरोसा नहीं करूंगा। कोरी आगे बढ़ रहा था। तालिया का ब्लेड 5 मीटर्स दूर। मुझे कुछ सोचना होगा। मैंने तालिया की तरफ मुड़कर सब कुछ डाल दिया। कट होना बेटर है, जल के मरने से। क्लैंग! शिंग! मैंने उसका पहला स्ट्राइक ब्लॉक किया। काउंटर के लिए लंच किया। वो लाइटनिंग स्पीड से ट्विस्ट हुई। स्वॉर्ड ने उसकी शर्ट फाड़ दी। बेल्ट टूट कर गिर गया। पर नेक्स्ट मोमेंट, मेरी आंखों के सामने खून की एक लाइन और शोल्डर में पेन।
मैंने मुड़कर देखा, मेरा हाथ जमीन पे गिर रहा था, स्वॉर्ड के साथ। उसने मेरा हाथ काट दिया। क्लीन हिट। मुझे दर्द भी प्रॉपर्ली फील नहीं हुआ। उसकी आंखों में देखकर समझ आ गया कि ये उसका पहला मर्डर नहीं था। अगला सेकंड, राइट लेग, एब्डोमेन। मैं अपने खून के पूल में गिर गया। किसी ने मेरी स्वॉर्ड उठाई। आइटम बॉक्स खोला गया। विजन ब्लर हो रहा था। बस यहीं खत्म। ड्रैगन भी नहीं, ह्यूमन ने मारा। हीरो जर्नी भी नहीं हुई। फुटस्टेप्स दूर जा रहे थे जब मेरी नज़र एक चीज़ पे पड़ी। मेरा कटा हुआ हाथ, उसके नीचे तालिया की फटी शर्ट का कपड़ा और उसके नीचे एक छोटी ग्लास बॉटल, ग्लोइंग पिंक लिक्विड, MP पोशन। मैंने हार नहीं मानी। लेफ्ट आर्म से खुद को घसीटने लगा, इंच बाय इंच। बॉडी कमज़ोर होती जा रही थी, पर उम्मीद जिंदा थी। मैं अपना टूटा हुआ बॉडी घसीटता हुआ वेट स्वॉम्प फ्लोर पर ले जा रहा था, उस फेंट पिंक ग्लो की तरफ। मेरा एक हाथ और एक पैर काट दिया गया था। पेट में बड़ा सा होल था। पीछे 3 लंबी ब्लड ट्रेल्स छूट रही थीं। हर इंच में जान जा रही थी, पर मैं रुका नहीं। आखिरकार मैं उस कपड़े के पाइल तक पहुंचा। तालिया की फटी हुई शर्ट और बेल्ट का हिस्सा, जो मेरी स्ट्राइक में कट हुआ था। मैंने लेफ्ट हैंड से बॉटल पकड़ी, दांतों से कॉक खींच के निकाला और पोशन सीधा पी गया। आंखें बंद की। मैजिक वापस मेरे बॉडी में बहने लगा। जिंदा निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैंने मन में बोलना शुरू किया, सेल्फ रीजेनरेशन, सेल्फ रीजेनरेशन, सेल्फ रीजेनरेशन। मैं बार बार रिपीट करता रहा, सिर्फ अपने जख्मों पे फोकस करते हुए। MP रैपिडली कंज्यूम हो रही थी, पर साथ ही एक गरम सूदिंग फीलिंग पूरी बॉडी में फैल रही थी। मैंने आंखें खोलीं। मेरा कटा हुआ हाथ और पैर धीरे धीरे वापस उग रहे थे। मैंने और फोकस किया। रीग्रोथ और तेज हो गया। ये स्किल इनसेन है। मैं लिटरली अपनी बोन्स और स्किन को रीग्रो होता महसूस कर रहा था। सेकंड्स के अंदर मैं दोबारा खड़ा था। मेरी शर्ट की स्लीव और पैंट का एक लेग गायब था, एक बूट भी। मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने सीधा उस डायरेक्शन में देखा जहां मेरे अटैकर्स गए थे। उन्होंने पहला मूव लिया और मुझे एलिमिनेट करने में फेल हो गए। अब उनकी जिंदगी फेयर गेम है। मैं बिना आवाज के आगे बढ़ा। MP थोड़ा कम था, पर रिवेंज प्लान के लिए काफी ज्यादा। मेरे अंदर एक ऐसी रेज उठी जो मैंने पहले कभी फील नहीं की थी। इतनी गहरी धोखाबाजी मैं कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ ही देर में आवाज आई। मैं तुरंत एक ट्री के पीछे स्लिप हो गया। अनदर सक्सेसफुल डे इन वाइस सिटी। लगता है अब जगह चेंज करनी चाहिए। थोड़े ज्यादा हॉट हो रहे हैं यहाँ। एक रात सेलिब्रेट, फिर न्यूरियन रीजन चलते हैं। टॉप 4 रीजन होना चाहिए बिफोर एनिमी 20 मीटर्स बिहाइंड अस। मैंने सांस रोक ली। इन्हें लग रहा है कोई एनिमी है, पर कभी गेस नहीं करेंगे कि मैं हूं। ये लोग कैजुअली बात कर रहे थे, जैसे रोज का काम हो। कितने गंदे लोग हैं। मैं उनके पीछे घूमता रहा, ट्रीज के बीच छुपा हुआ, बिल्कुल शिकारी की तरह। मेरे अंदर सिर्फ नफरत थी। आज मैंने सिर्फ हेल्प की और बदले में मौत। कर्मा वापस आता ही है। ट्रीज के बीच ओपनिंग थी। कॉरी फ्रैंटिकली स्कैन कर रहा था। तालिया स्वॉर्ड टाइट पकड़ के धीरे धीरे घूम रही थी। कॉरी सीधा मेरी डायरेक्शन देख रहा था, पर डेंस कवर के कारण मुझे नहीं देख पाया। 10 मीटर स्ट्रेट अहेड। तालिया ने नोट किया। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। ट्रोल कहाँ है? पता नहीं, ट्रोल नहीं लग रहा, ह्यूमन जैसा फील आ रहा है। वो और पास आ गए। 5 मीटर्स से कम। मैं घुटनों तक स्वॉम्प वाटर में था, ट्री के बैक साइड को पकड़े हुए। अब मैंने अपनी पाम में फायर मैजिक कॉन्सेंट्रेट की। एक ग्लोइंग रेड ऑर्ब बना। ये एक ही शॉट है।
मैं ट्री के पीछे से जंप करके ड्राई लैंड पे आया और फुल फोर्स से लंच किया। तालिया के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था, फियर, शॉक, डिस्गस्ट, उसे सोचने का टाइम भी नहीं मिला। मैंने अपने फायर ऑप को अपनी खोई हुई स्वॉर्ड के शेप में बदल दिया। फ्लेम्स एक्सप्लोड हो गए। शिंग! मेरा ब्लेड तालिया के टॉर्सो को चीरता हुआ निकल गया और उसी मोशन में मैंने कॉरी के चेस्ट में घुसा दिया, जो शॉक में खड़ा था। मैंने अपनी सारी रेज एक फायरी एक्सप्लोजन के साथ छोड़ दी। एमपी फिर से 0 हो गया। दोनों एक ब्लिंक में जलकर राख हो गए। क्लैंग! आइटम जमीन पर गिरने लगे और एक फेमिलियर साउंड, लेवल अप, लेवल अप। मैं लेवल अप हो गया? मैं बस इतना ही बोल पाया। ह्यूमंस भी एक्सपी देते हैं? जमीन पर तालिया के पास स्वॉर्ड्स और माना क्रिस्टल्स का पाइल था। आइटम बॉक्स जल गया होगा, एनॉइंग। पर कॉरी के पास? यूज एब्जॉर्प्शन, स्किल, स्पेशल मैजिक, आइटम स्टोरेज। यस, नो। मैंने बिना सोचे यस दबा दिया। एक दिन में 2 स्किल्स? नॉट बैड। मैंने लूट उठाना शुरू किया। छोटे आइटम्स पॉकेट्स में, स्वॉर्ड्स और एक्स पीठ पर ऑकवर्डली लटक रहे थे। बॉडीज डिसॉल्व होने लगी। कॉरी का बॉडी रेड ग्लो करने लगा। और फिर बूम! आइटम्स का ढेर गिर गया। HP, MP पोशंस और सिल्वर कॉइन्स। मेरी आंखें फैल गईं। ये सब उसके डिमेंशनल स्टोरेज का सामान था। फायर स्टोन भी। ये स्टोन पानी को उबाल रहा था। ये डेफिनेटली D क्लास आइटम नहीं है। उनकी स्टोरी झूठ थी। मैंने HP और MP पोशन पी ली, फिर स्टेटस चेक किया। नेम जे सोजू, लेवल 157, HP 790 आउट ऑफ 790, MP 790 आउट ऑफ 790। स्किल्स में नया एडिशन, स्पेशल मैजिक, आइटम स्टोरेज। आइटम स्टोरेज? हाँ। मैंने स्किल एक्टिवेट की। वाइट ग्लो। स्पेस में रेक्टेंगुलर टियर खुल गया। राइट हैंड में फ्लेम्स जलाएं और स्टोन उठाया। मेरी फायर से भी ज्यादा गर्म। मैंने उसे पॉकेट स्पेस में डाला और बंद कर दिया। तुरंत सेल्फ रीजेनरेशन यूज करके जली हुई स्किन हील कर ली। ये स्टोन खतरनाक है। इस पॉकेट वर्ल्ड को मैं महसूस कर सकता हूँ, जैसे ये मेरा एक्सटेंशन हो। कॉरी सच बोल रहा था। एक लास्ट टेस्ट के बाद मैंने सब लूट उस स्पेस में रख दिया। आइटम बॉक्स की जरूरत ही नहीं। मैं डंजन एग्जिट की तरफ चला। ब्लू फ्लोटिंग पोर्टल, जंप। पर बाहर मैं अकेला नहीं था। 2 लंबे आदमी सूट्स में, वेल बिल्ट। एक ब्लॉन्ड, क्लीन शेवन, दूसरा ब्लैक हेयर और बियर्ड। ये लोग नॉर्मल नहीं लग रहे। मैंने नॉट दिया और एस्केलेटर की तरफ बढ़ा। एक आदमी ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। यहीं रुको, हमें तुमसे बात करनी है। दोनों की नज़र मुझ पर टिकी हुई थी, बिल्कुल नहीं हिली। मैं फ्रीज हो गया और ऊपर देखा। 2 आदमी, दोनों सूट्स में। तुम्हें मुझसे बात करनी है? क्यों? स्टेयर्स के पास खड़े ब्लॉन्ड हेयर्ड आदमी ने अपनी पॉकेट से आईडी निकाली। उसकी फोटो के साइड में बोल्ड ब्लैक लेटर्स में लिखा था, हंटर्स एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव, और उसके बगल में एक बड़ा सा सी। मेरा गला सूख गया। ये बंदा रियल डील था। ऑफ कोर्स, मैंने मुश्किल से बोला। किस बारे में बात करनी है? वो हल्का सा ग्रिन करके आईडी वापस पॉकेट में डाल देता है। चलो, साथ में वॉक करते हैं, प्राइवेट जगह पे बात करना बेटर होगा। मैंने हाँ कर दी और एस्केलेटर से नीचे उनके साथ चल पड़ा। और करता भी क्या? ऑनेस्टली, मैं काफ़ी सस्पिशियस लग रहा हूँगा। सारे आइटम्स आइटम स्टोरेज में हैं। लगता है डंजन से खाली हाथ निकला हूँ। ऊपर से आधे कपड़े फटे हुए और एक पैर में जूता भी नहीं। ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन जे। ट्रेन पकड़ने के बाद हम जल्दी ही मेन डंजन हब पहुंच गए।
मैं बस उनके साइड खड़ा ऑकवर्ड साइलेंस में खड़ा रहा। सीमेंट वॉल्स तेजी से पीछे भाग रही थीं। क्राउडेड हब से होते हुए हम सरफेस पर आए और फिर कुछ ब्लॉक्स तक स्ट्रीट में चलाए। साइलेंस अब और भी हैवी लग रही थी। हार्ट चेस्ट से बाहर निकलने को रेडी था। और मेरा फुट, डैम, बिना जूते के चलना इतना पेनफुल होगा ये सोचा ही नहीं था। आखिर हम एक बड़ी सिल्वर टावर के सामने रुके। एंट्रेंस पर हंटर्स एसोसिएशन का लोगो चमक रहा था। ये डेफिनेटली कैपिटल की मेन बिल्डिंग्स में से एक है। होम टाउन वाली ब्रांच के सामने तो मॉन्स्टर लग रही थी। गेट खुला और लॉबी में एक टॉल डार्क फीचर्ड वुमन ने ग्रीट किया। वेलकम बैक सर्स। ब्लॉन्ड आदमी ने सिर्फ नॉट किया और सीधा एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। दूसरे आदमी ने मुझे फॉलो करने का जेस्चर दिया। 17th फ्लोर, फिर एक ऑफिस रूम, बस हम 3। मेरा हार्ट बीट इतना लाउड था कि कान में गूंज रहा था। वॉल्स वाइट थीं और रूम में एक हल्की सी हमिंग साउंड थी। मेरा दिमाग चिल्लाया, मैजिक इंटेरोगेशन रूम। 3 कंफर्टेबल चेयर्स ट्रायंगल शेप में थीं, सब एक दूसरे की तरफ फेस करके। हम बैठ गए। ब्लॉन्ड आदमी ने बोलना शुरू किया। हम तुम्हें आज सुबह से टेल कर रहे हैं। झूठ बोलने का कोई पॉइंट नहीं। मैं सीधा उन दोनों को देखता रहा। वाई? मैंने क्या गलत किया? तुम गलत नहीं हो, बस पूरी कहानी सुननी है, बिना किसी इंटरफियरेंस के। पूरी कहानी मतलब? मुझे नहीं पता उन्हें कितना पता है और क्या बुलवाना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो ट्रूली मेरी साइड पे हैं। वैसे तुम दोनों के नाम क्या हैं? मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश की। अगर मैं गलत नहीं हूं तो गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव नहीं करते। मैं डैनियल हूं, ये केंजी है। ब्लैक हेड आदमी ने मुझे स्माइल दिया। ओके, कूल। मैं जे। डीप ब्रेथ। रिलैक्स जे, ये हंटर्स एसोसिएशन है, तूने कुछ इल्लीगल नहीं किया। डैनियल ने फिर बोलना शुरू किया। आज सुबह जिन 2 हंटर्स के साथ तुम डंजन डाइव करने गए थे, उनका क्या? वो दोनों आज डंजन से बाहर नहीं आए। क्या? वो वांटेड क्रिमिनल्स हैं। वांटेड? किस लिए? डैनियल ने कामली एक्सप्लेन किया। 1 महीने पहले बेडरॉक रीजन में एक लार्ज स्केल रॉबरी हुई थी। ये दोनों उसके सस्पेक्टेड कोलैबोरेटर्स हैं। रीजन्स क्रॉस करने की वजह से ज्यूरिसडिक्शन डिले हो गया। रिपोर्ट्स यहाँ वाइस रीजन तक आने में टाइम लगा। मैं नीचे फ्लोर की तरफ देखते हुए नोट करता रहा। पर फिर डंजन डाइविंग क्यों? रिसेंटली ये लोग रुकीज को टारगेट कर रहे थे, किल करते थे, लूट लेते थे। ट्रोल डंजन से मिसिंग हंटर्स के अलर्ट्स बढ़ गए थे। इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों कॉमन लिंक निकले। लगता है आज तुम्हारी लकी डे थी, तुमने हमारा काम खुद ही कर दिया। मेरा स्टमक ट्विस्ट हुआ। हम बस फुल रिपोर्ट चाहते हैं, मैटर प्राइवेट रहेगा, तुम्हें पनिश नहीं किया जाएगा। सब कुछ क्लियर हो गया। मुझे बस एक डिसीजन लेना है, डिटेल्स मैं कंट्रोल करूं या इन्वेस्टिगेशन करें। ओके, अब सब समझ आ रहा है, मैंने कहा। मैं बताता हूं क्या हुआ। वो दोनों रिलैक्स हो गए, नोटबुक्स निकाली और मैं अपनी वर्जन बताने लगा। मैंने बस इतना चेंज किया कि ट्रोल्स मैंने अपनी फायर स्किल से मारे, फायरस्टोन और कॉरी की स्किल का एक शब्द भी मेंशन नहीं किया। मैंने बोला कि डंजन के बाद उन्होंने मुझे कॉर्नर करने की कोशिश की, पर मैं मुश्किल से जीत गया। मेरी फटी हुई हालत देखकर ये बिलीवेबल भी लग रहा था। जब मैं ख़त्म हुआ, एक लंबी सांस निकली। एक छोटी रिक्वेस्ट है, मैंने ऑकवर्डली बोला। क्या मुझे बूट्स मिल सकते हैं? आई कैन पे। ऐसे घूमना थोड़ा वियर्ड लग रहा है। डैनियल जोर से हंसा। श्योर, चलो C क्लास ट्रेनिंग रूम चलते हैं, मिशन कंप्लीट सेलिब्रेट करते हैं। और जे, ऑनेस्टली तुमने आज हमारा काम बहुत इजी कर दिया। मैं हल्का सा स्माइल करके उसके पीछे चल पड़ा। 10th फ्लोर, लॉन्ग वाइट हॉलवे,
दोनों साइड रीइंफोर्स्ड डोर्स, बिल्कुल सिमेट्रिकल। डैनियल ने एक डोर पे कार्ड स्कैन किया। क्लिक, डोर खुल गया। अंदर देखो, ये सी क्लास हंटर्स एसोसिएशन ट्रेनिंग रूम है। रूम वाइट था, हमिंग और भी लाउड थी। मेरा दिमाग चिल्लाया, मैजिक इंटेरोगेशन रूम। उस वॉल के कंपार्टमेंट से जो चाहो ले लो, ब्रांड न्यू है, मेरी ट्रीट। सीरियसली? थैंक्स। वॉल की रेक्टेंगल को पुश किया, अंदर एक क्लोजेट टाइप स्पेस खुल गया। परफेक्टली फोल्डेड ब्लैक कॉम्बैट क्लोथ्स। मैंने शर्ट, पैंट्स, सॉक्स और बूट्स उठा लिए और वहीं चेंज कर लिया। तब डैनियल ने पूछा, वैसे तुम्हारा लेवल क्या है? ट्रोल्स सोलो हैंडल कर लिए और एज भी 20 के आसपास लगती है। या, मैंने नोट किया, लेवल 150 के अराउंड। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगा। 150, फिर तो नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम किस चीज़ का? उसने स्मर्क किया। सी क्लास एग्जाम्स 3 हफ्तों में स्टार्ट हो रहे हैं। लेवल 250 चाहिए अप्लाई करने के लिए। केंजी ने ऐड किया, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, कैपिटल डंजन्स में 4 साल से ग्राइंड कर रहा हूँ, सेफ रूट लिया, पार्टी बॉसेस ओनली, स्लो बट स्टेडी। वो दोनों ग्रिन करते हैं। मेरा दिमाग फुल स्पीड पे चलने लगा। सी क्लास एग्जाम्स, 3 हफ्ते, 100 लेवल्स। अगर मैं 3 हफ्ते में 250 लेवल्स पहुंच गया, आई एम इन। अगर नहीं, तो 3-4 महीने और वेट। मैंने दिल में नोट बना लिया। अर्जेंट गोल एडेड, लेवल 250, फास्ट। डैनियल अचानक बोला, वैसे कभी सोचा है एसोसिएशन ज्वाइन करने का? मैं अपने डे ड्रीम से बाहर आया। नहीं, रियली नहीं, मैंने कहा। बेनिफिट्स क्या होते हैं? मुझे तो लगता है बस ज़्यादा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी। डैनियल और केंजी दोनों हंसने लगे। हाँ, शायद तुम सही हो, डैनियल बोला। स्पेशली सिटी में काफ़ी प्रेशर होता है, पर अपसाइड ये है कि हमें प्राइवेट डंजन्स का एक्सेस मिलता है, रेयर गियर मिलता है, बेसिकली जो एक्सपेक्ट करोगे सब। समझ गया, मैंने नोट किया। अभी के लिए मैं पब्लिक डंजन्स ही स्टिक करूंगा। डैनियल धीरे से नोट किया, क्लियरली वो कुछ और पूछना चाहता था। वैसे मैंने तुम्हारी फाइल देखी थी, उसने कहा। किसी रीज़न से तुम्हारे डेटा पर लॉक लगा हुआ है। लगता है मैन्युअली किसी ने डी क्लास रजिस्ट्रेशन के टाइम किया है। मेरा दिल थोड़ा सा जंप हुआ। फाइल में बस तुम्हारा रैंक और ये लिखा है कि तुम्हारे पास 2 स्किल्स हैं, स्वॉर्ड्समैनशिप और एक टाइप का कॉम्बैट फायर मैजिक, राइट? लॉक? मैंने थोड़ा कैजुअल दिखाने की कोशिश की। हाँ, वही स्किल्स हैं। क्यों? डैनियल ने स्माइल की। तुम जैसे लोग एसोसिएशन के लिए काफ़ी वैल्यूबल होते हैं। 2 स्किल हंटर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। कभी मन बने तो यहाँ आ जाना। उसने मुझे एक कार्ड दिया। थैंक्स, मैंने कार्ड लेते हुए कहा। हम तीनों थोड़ी देर और स्मॉल टॉक करते रहे, अराउंड 30 मिनट्स। जब बात खत्म हो गई तो मैंने लीव लेने का डिसाइड किया। वो दोनों मुझे एलिवेटर तक छोड़ने आए, बाहर हाथ मिलाया, फ्यूचर में मिलने का पोलाइट प्रॉमिस किया। सच में मिले या नहीं, कौन जाने। सूरज अब ढल रहा था। मैं मार्केट सेंटर की तरफ चल दिया। टाइम टू सी हाउ मच लूट का पैसा मिलता है। लगभग 20 मिनट्स के क्राउडेड स्ट्रीट्स के बाद मैं फाइनली मार्केट पहुंच गया। हे किड, गुड टू सी या। क्या चाहिए आज? मैं ग्रिन कर दिया। गुड टू सी यू टू, रॉजर। काफ़ी माना है और कुछ आइटम्स बेचने हैं। इंटरेस्टेड? ऑफ कोर्स, दिखाओ। उसने माना स्केल निकाला। मैंने आइटम स्टोरेज से माना का बड़ा सा पाइल निकाल के काउंटर पर रख दिया। ज़्यादा आज के हंट का था, थोड़ा पुराना स्टैश और कोरी के स्टोरेज का भी। फिर पोशंस निकाली, 4 MP, 3 HP, लास्ट में लार्ज एक्स और तालिया की पुरानी सॉर्ड। पहले माना देखते हैं, मर्चेंट बोला। उसकी आंखें वाइडन हो गई जब माना स्केल पर गया। डिस्प्ले पे नंबर फ्लैश हुआ, 3176.60 MU। डैम, सॉलिड हॉल, वो बोला। मैं भी थोड़ा प्रॉफिट करूंगा, 30 सिल्वर फॉर ऑल माना।
वर्क्स फॉर मी, मैंने कहा। पोशंस का ग्रेड क्या है वैसे? उसने चेक किया। नॉर्मल, डी क्लास एमपी और एचपी पोशंस। ओके, मैं रख लूँगा। अब वो एक्स और सॉर्ट चेक करने लगा। ये 150 स्ट्रेंथ बूस्ट एक्स है। ऑक्शन में इजीली 40-50 सिल्वर जाएगा। मुझे पिछला ऑक्शन याद आया और थोड़ा शिवर आया। अभी कितना दोगे? 30 सिल्वर। एंड सॉर्ड? 125 प्लस स्ट्रेंथ, लाइट वेट। ऑक्शन में ज़्यादा मिलेगा पर अभी 20 सिल्वर। मैंने थोड़ा सोचा। 90 सिल्वर फॉर एवरीथिंग। मर्चेंट ने एक्स को दोबारा देखा। ठीक है, डील। डील। हैंडशेक हुई। मैं खुश था, 90 सिल्वर एक दिन में। मर्चेंट भी खुश था, मार्केट से काफ़ी सस्ता माल मिला। वैसे मैंने पूछा, लेवलिंग के लिए बेस्ट डी क्लास डंजन्स कौन से हैं? मिड टू अपर डी। मिनटोर और लिजर्ड मेन डंजन्स बेसिक लेवलिंग के लिए बेस्ट हैं। मिनटोर? बिग बुल टाइप ह्यूमनॉइड्स, लेवल 150 to 200, ग्रुप में घूमते हैं। सी क्लास के लिए ग्राइंड करने वाले मोस्टली यहीं जाते हैं। पार्टी रिकमेंडेड। और कुछ इंटरेस्टिंग, यूनिक स्किल्स वाले मॉन्स्टर्स? मैं सोलो हंट करता हूँ। मर्चेंट थोड़ा सोचा। स्लाइम डंजन है, ऑड एबिलिटीज, स्नेक डंजन, पॉइजन स्किल्स, एडवांस्ड ओगर डंजन्स, बहुत सारी मैजिक स्किल्स, पर सोलो हो तो ओगर से दूर रहना। स्लाइम्स? मैंने आईब्राउ रेस की। वो तो स्टार्टर मॉन्स्टर्स होते हैं ना? वो हंसा। गलत सोच रहे हो, स्लाइम्स ट्रिकी होते हैं। क्लोज कॉम्बैट में हो तुम्हें अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब्जॉर्ब होने पे क्या होता है? बॉस स्लाइम्स एमपी सेकंड्स में सक कर लेते हैं। मेरी आंखें चमक उठीं। एमपी अब्जॉर्ब स्किल? ये तो जैकपॉट लग रहा है। साउंड्स परफेक्ट, थैंक्स अ लॉट। मैं वाइड ग्रिन के साथ निकल पड़ा। गड़गड़ गड़गड़ मेरा पेट चिल्लाया। क्या मैंने सुबह खाया भी था? मैं फूड डिस्ट्रिक्ट की तरफ चल दिया, वही जहां रेई मुझे कल लाई थी। थोड़ी देर में मीट और स्पाइसेस की खुशबू हवा में भर गई। एक ओपन बार मिला। 2 लार्ज मील्स ऑर्डर किए और एक ठंडी बियर। म्यूजिक चल रहा था, लोग हंस रहे थे। मैंने खाया पिया और माइंड को रिलैक्स करने दिया। मुझे एक पावरफुल स्किल का क्लू मिल गया है। कल सुबह सबसे पहले स्लाइम डंजन जाऊंगा। अगर एमपी अब्जॉर्ब कर पाया तो मेरा माना कभी खत्म नहीं होगा। फाइटिंग और मनी, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। थिंग्स आर अबाउट टू गेट वेरी इंटरेस्टिंग। मील खत्म करके बिल पे किया। एक सिल्वर कॉइन ब्रेक हुआ। अब आइटम स्टोरेज में रफली 80 ब्रॉन्ज और हैं। इन लौटते हुए आधा ब्रॉन्ज क्लोथ्स पे खर्च कर दिया। ब्लैक जीन्स, शर्ट्स, अंडरवेयर, सॉक्स। लॉन्ग ट्रिप के लिए पैकिंग नहीं की थी। फाइनली इन पहुंच गया। इनकीपर ने नोट किया। एलिवेटर में चढ़ते ही मैं पैनिक में आइटम स्टोरेज चेक करने लगा। की साय मिल गई। 10th फ्लोर। डोर खोला। हॉट शावर के बाद बेड पे गिर गया। मैं फिर एक दिन सर्वाइव कर गया। सुबह की सनलाइट ने मुझे जगा दिया। डैम, फीलिंग ग्रेट। आर्म्स और लेग्स को अच्छे से स्ट्रेच किया, फिर उठकर कपड़े पहने। आज का प्लान क्लियर था, स्लाइम डंजन। ओल्ड मर्चेंट ने बोला था कि स्लाइम्स रिलेटिवली लो लेवल होते हैं और लॉन्ग रेंज मैजिक उनके लिए परफेक्ट होता है। पर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा क्यूरियस कर रही थी, बॉस एमपी स्टील करता है। ये इंटरेस्टिंग था। नीचे उतरकर मैं डंजन हब की तरफ निकल गया। रास्ते में एक क्विक बाइट भी ले लिया। हब फिर से हंटर से भरा हुआ था। मैंने एरिया स्कैन किया। आज से ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब मैं सोलो जा रहा हूँ। नो मोर टीमिंग। हर बार टीम बनाए कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। डी क्लास गार्ड के पास गया, आईडी दिया। मोमेंट्स लेटर मैं बड़े एस्केलेटर से नीचे प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था। लिस्ट पर चेक किया, स्लाइम डंजन सिटी के एज पर था। लोअर ग्रेड डी क्लास, एज एक्सपेक्टेड। थोड़ी देर वेट करके ट्रेन पकड़ी। लगभग 20 मिनट बाद पहुंच गया। एस्केलेटर से ऊपर गया और फ्लोटिंग ब्लू पोर्टल दिखा। स्वॉर्ड आइटम स्टोरेज से निकाली और रनिंग स्टार्ट के साथ डंजन में घुस गया। टाइम टू किल सम स्लाइम्स।
डंजन सरप्राइजिंगली ब्राइट था। मैं डार्क केव्स या रॉकी माउंटेन्स एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे बाकी डंजन्स। पर यहाँ वाइड ओपन मेडो, शॉर्ट ग्रीन ग्रास, छोटे छोटे फ्लावर्स हर जगह, ब्लू स्काई, वाइट क्लाउड्स। सन नहीं था, पर वेदर बिल्कुल समर जैसा लग रहा था। स्वॉर्ड ड्रॉ करके आगे बढ़ा। दूर कुछ वियर्ड सर्कुलर शेप्स दिख रहे थे। 5 मिनट वॉक के बाद जो चीज़ मैंने देखी, ये स्लाइम है। एक बड़ा सा ब्लू जेली टाइप ब्लॉब, लगभग 2 मीटर डायमीटर का, धीरे धीरे मेरी तरफ ग्लाइड कर रहा था। इंस्पेक्ट यूज़ किया, लेवल 99। सीरियसली? मेरे लेवल से काफ़ी कम। ये इजी होगा। मैं सीधा भागा और स्वॉर्ड से उसे बीच से काट दिया। जेल का बॉडी स्प्लिट हुआ और फिर वापस जुड़ गया और धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। राइट, लॉन्ग रेंज मैजिक। स्वॉर्ड आइटम स्टोरेज में डाली, डेसीमीटर पीछे गया, फायर मैजिक पाम्स के बीच कॉन्सेंट्रेट किया। इस बार स्वॉर्ड शेप नहीं बनाया, सिर्फ ऑब रखा। डीप ब्रेथ ली और बेसबॉल की तरह थ्रो कर दिया। टेक दिस। फायर ऑब स्लाइम से टकराया और बूम, फायर और गू का एक्सप्लोजन। स्लाइम ऑलमोस्ट पूरा इंसिनरेट हो गया, बस छोटे पडल्स बचे। मैं पास गया। कोई ब्लू टेक्स्ट नहीं, एब्जॉर्प्शन का ऑप्शन ही नहीं आया। थोड़ी देर बाद गू ग्राउंड में डिसॉल्व हो गया और एक टाइनी मैना क्रिस्टल छोड़ गया। बस इतना। इस क्रिस्टल को आइटम स्टोरेज में डालकर आगे बढ़ गया। ऑनेस्टली लूट बहुत बेकार था, ई क्लास के मिड ग्रेड क्रिस्टल से भी छोटा। अब समझ आ रहा था, फिजिकल अटैक्स यूजलेस है, इसलिए स्लाइम्स अनोइंग है, पर एमपी वेस्ट और लूट जीरो। नो वंडर हंटर्स यहाँ आना पसंद नहीं करते। कुछ मिनट बाद दूसरा स्लाइम मिला, लेवल 94। मैं साय करते हुए पास किया। व्हाट इफ आई टच इट? एमपी पोशंस है मेरे पास, ड्रेन हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं। हाथ आगे बढ़ाया और स्लाइम की बॉडी में घुसा दिया। कुछ नहीं हुआ। सीरियसली? हाथ को फ्लेम से इग्नाइट किया और स्लाइम को उड़ा दिया, फिर कुछ और फायर ऑब्स बना के रेस्ट भी बर्न कर दिया। एमपी काफी लगा दो। ये डंजन डी क्लास कैसे है भाई? बॉस ही कुछ स्पेशल होगा। एनिमी डिटेक्शन यूज किया, एक साइड पर हैवी कंसंट्रेशन। बॉस रूम। लगभग 1 घंटे का ट्रैक, बीच बीच के स्लाइम्स इजी किल्स थे। 16 स्लाइम्स के बाद एमपी आधा रह गया। फाइनली बॉस रूम पोर्टल मिला, स्पिनिंग लाइट ग्रे। सबसे इजी डंजन लग रहा है अभी तक। पोर्टल में घुसा, बॉस रूम भी मेडो जैसा ही था। ग्रास, ब्लू स्काई, ब्राइट लाइट, बस वॉल्स थे अराउंड। फिर पीछे से एक जायंट स्लाइम निकला, 3 मीटर टॉल, डार्कर ब्लू। इंस्पेक्ट किया, लेवल 141। फाइनली कुछ तो डिसेंट है, पर स्टिल स्लाइमी था। मैं बोर्ड फेस के साथ आगे बढ़ा, वो भी सरप्राइजिंगली फास्ट मेरी तरफ आया। ओह! साइड जंप करके डॉज किया। ये बॉस एक्चुअली अजाइल था। पाम में फायरबॉल चार्ज किया। वो मुझे देख रहा था, आईज नहीं थी, पर फीलिंग आ रही थी। अचानक स्लाइम फुल स्पीड ग्लाइड में आया। मैं भी भागा और फायरबॉल सीधा उसके बॉडी में दाग दिया। बूम! स्लाइम का 50% से ज्यादा मांस उड़ गया। मैं स्मर्क के साथ उसके पास से गुजर गया। तभी स्लाइम के कुछ फ्रैगमेंट्स मेरे आर्म और बैक पर लगे। इंस्टेंटली समझ आ गया, ये वही स्किल है, एमपी ड्रेन। फ्रैगमेंट्स स्टिकी वाटर जैसे चिपक गए। एमपी रैपिडली ड्रेन होने लगा। सेकंड्स में माना ऑलमोस्ट 0। बाकी स्लाइम मेरी तरफ क्रॉल करते हुए जुड़ने लगा। गू पूरे बॉडी को कवर कर गया। फिर स्लर्प। मैं उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। सांस नहीं आ रही। एमपी 0 के पास। गलती हो गई। कभी किसी एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फ्लेम्स इग्नाइट करना सुसाइड होता। तब एक आइडिया आया। आइटम स्टोरेज ओपन किया और फायर स्टोन निकाल ली। इंस्टेंट रिएक्शन। स्लाइम बबल करने लगा, मेल्ट होने लगा। एक बड़ा होल बना और मैं बाहर क्रॉल करके निकला। एमपी पोशन निकाला, चग, और फ्लेम्स इरप्ट करके बॉडी से सारा स्लाइम रेजिड्यू जला दिया। बॉस की तरफ देखा। गुड ट्राई, पर दोबारा नहीं चलेगा। फुल एमपी पोशन का ऑलमोस्ट सब माना यूज करके एक मैसिव फायरबॉल बनाया। दोनों हाथों से थ्रो कर दिया।
Kaboom! Boss completely incinerate. Fight over. फायरस्टोन वापस आइटम स्टोरेज में डाला, हाथ फिर जल गया, सेल्फ रीजेनरेशन करना पड़ा। इस स्टोन को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। तब फाइनली ब्लू टेक्स्ट पॉपअप हुआ। यूज एब्जॉर्प्शन, स्किल प्लंडरर। यस, नो। प्लंडरर हाँ, ग्रिन के साथ यस सिलेक्ट किया। मैना एब्जॉर्ब हुआ, स्लाइम डिसअपियर। समझ आ गया, ये स्किल ओपोनेंट से फोर्सफुली एमपी स्टील करता है। हिडन इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आई कांट वेट टू टेस्ट दिस। वाइट लाइट फ्लैश हुआ और मैं डंजन स्टार्ट पॉइंट पर आ गया। फिर हब के कनेक्टेड रूम में बाहर निकला। मिड डे भी नहीं हुआ और मैं स्लाइम से ऑलरेडी बोर हो चुका हूँ। टाइम टू फाइंड अनदर डंजन और इस नए स्किल को प्रॉपरली टेस्ट करने का। चैप्टर 47। मेन डी क्लास प्लेटफॉर्म पर वापस आकर मैंने डंजन लिस्ट चेक की। मेरी नज़र तुरंत मिनटोर डंजन पर जा अटकी। वो बुढ़ा मर्चेंट बोल रहा था कि डी क्लास हंटर के लिए ये डंजन ग्रुप के साथ करना बेटर होता है, लेकिन मुझे लगता है मैं अकेले ही ठीक रहूँगा। उसे क्या पता मेरे पास कितने स्किल्स हैं। लेवल से ज़्यादा वैल्यूबल स्किल्स होती हैं। वैसे भी मैं बॉस को चैलेंज करने का प्लान नहीं बना रहा। नॉर्मल डंजन मॉन्स्टर्स ही परफेक्ट रहेंगे मेरी नई स्किल को टेस्ट करने के लिए। मैं भीड़ खरी स्टेशन से होते हुए उस ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिया जो मिनटोर डंजन ले जाती थी। लूट बेस्ड रेट के लिए कॉम्बैट मैजिक यूज़र चाहिए, पेमेंट अच्छी मिलेगी। 2 टैंक्स अवेलेबल हैं 8 आर रेट के लिए, 5 सिल्वर ईच। सपोर्ट टाइप सुनो, बफ्स या हीलिंग, EXP फोकस ट्रेड है। शायद इनमें से काफ़ी लोग अच्छे और मेहनती होंगे, लेकिन कल जो डिज़ास्टर हुआ था उसके बाद मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिलहाल सोलो हंटिंग ही सही लग रही थी। बिना किसी पर ध्यान दिए मैं सीधा मिनटोर डंजन वाले प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा हो गया। मेरे बगल में एक और फुल पार्टी खड़ी थी, 5 लोगों की टीम। क्या ये भी इसी डंजन जा रहे हैं? मैंने इंस्पेक्ट यूज़ किया। लेवल 161, लेवल 168, लेवल 172, लेवल 174, लेवल 265। लेवल 265? ये तो सी क्लास है। पार्टी का लीडर काफ़ी लंबा और मस्कुलर लग रहा था। पीठ पर एक मैसिव स्वॉर्ड लटकी थी। उम्र लगभग 30 के आसपास होगी। पक्का लीडर होगा। शायद गिल्ड रेड हो या फिर पैसे लेके बाकी 4 को पावर लेवल कर रहा हो। बाकी मेंबर्स उसके पीछे खड़े बात कर रहे थे। एक छोटी सी रेड हेड लड़की थी। हमारी नज़र एक पल के लिए मिली ही थी कि ट्रेन के आने की आवाज़ आई। स्क्रीच! ट्रेन आई और मैं उनके बिल्कुल पीछे वाले गेट से अंदर चढ़ गया। लीडर ने मुझे देखा और मुस्कुराया। मिनटोर डंजन जा रहे हो? मैंने सीधा उसकी तरफ नहीं देखा। हाँ, सोलो। अगर इनवाइट देने का प्लान है तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, समझ गया। बस इस डंजन में तुम्हें पहले नहीं देखा था। तारा गिल्ड यहाँ काफ़ी एक्टिव है। मैं अपने फ्रेश डी क्लास रिक्रूट्स को लेवल अप करवा रहा हूँ। तारा गिल्ड? बिग 3 में तो नहीं, शायद सिटी की छोटी गिल्ड होगी। नाइस, बेस्ट ऑफ लक। तुम लोग पहले एंटर कर लेना, मैं रास्ते में नहीं आना चाहता। उसने नोट किया और एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। तुम कम से कम लेवल 200 के लगते हो। सोलो यहाँ कम ही लोग आते हैं। लूटरन? हाँ, कुछ ऐसा ही। मैंने कार्ड पॉकेट में डाल लिया। गिल्ड इन्फो कार्ड। अभी मेरे लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं। स्क्रीच! ट्रेन रुक गई। सब लोग एस्केलेटर से ऊपर डंजन पोर्टल की तरफ गए। वेल किड, जॉब चाहिए हो तो गिल्ड आ जाना। मैं हटसन हूँ। जी, नाइस मीटिंग यू। गुड लक। उनकी पार्टी डंजन के अंदर चली गई और मैं बाहर रुक गया। अच्छे लोग लग रहे थे, स्पेशली लीडर, लेकिन अभी फोकस कहीं और था। वेट करते हुए मैंने अपनी आइटम स्टोरेज स्किल से खेलना शुरू किया। कभी खोलो, कभी बंद करो, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट डिस्टेंसेस। हैरानी की बात ये थी कि एमपी बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। या तो कॉस्ट इतनी कम है कि शो नहीं हो रही, या फिर एमपी लगता ही नहीं। वियर्ड बट यूजफुल। लगभग 20 मिनट बाद मैंने ब्लू स्पिनिंग पोर्टल के अंदर कदम रखा। डंजन एक माउंटेन रेंज टाइप था।
लेकिन माउंटेन ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा रॉकी हिल्स जैसे। ग्रीन ग्रास, श्रब्स और हर 10 मीटर पर बड़े ग्रीन ट्रीज। डेंस फॉरेस्ट नहीं था, ओपन ग्रासलैंड काफ़ी ज़्यादा थी। चलते चलते मैंने आइटम स्टोरेज से अपनी स्वॉर्ड निकाली और अंदर की तरफ बढ़ता रहा। 10 मिनट बाद एक वाइड ओपन ग्रास पैच में मुझे 3 मिनटॉर्स दिख गए और उन्होंने मुझे नोटिस भी नहीं किया था। लगभग 4 मीटर लंबा, मैसिव मस्कुलर बॉडीज, डार्क ब्राउन फर से कवर्ड, सिर बिल्कुल बुल जैसा, बड़े हॉर्न्स लगभग 1 मीटर लंबे। हर एक के हाथ में एक बड़ा सा सिल्वर एक्स, रिस्ट पर शाइनिंग गार्ड्स और कमर पर ब्राउन क्लॉथ। इंस्पेक्ट। लेवल 155, लेवल 157, लेवल 158। पीस ऑफ केक। मैं 170 लेवल के मॉन्स्टर्स से लड़ चुका हूँ, फिर इतना हाइप क्यों है? हाँ, गार्ड तो रखूंगा ही, पर ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। वैसे भी पहली फाइट में कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं, सिर्फ उनकी एबिलिटीज समझनी है। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। 50 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर। राइट वाला मिनटॉर घूमा और उसने मुझे देख लिया। हल्की सी ग्रंट निकली और उसने पूरा बॉडी मेरी तरफ कर लिया। उसने चार्ज कर दिया। बाकी दोनों सिर्फ देखते रहे। इस मिनटॉर की ऑरा स्ट्रॉन्ग है, सीरियस फाइट होने वाली है। मैंने अपनी स्वॉर्ड को फ्लेम से इग्नाइट किया और मैं भी दौड़ पड़ा। क्लैंग! स्वॉर्ड और एक्स टकराए, स्पार्क्स उड़ गए। पावर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्पीड और एजिलिटी में मैं क्लियर विनर हूँ। मैं पीछे जंप करके दोबारा फेस करता हूँ। वो नाक से गर्म हवा छोड़ता है। दोबारा चार्ज। क्लैंग! टकराव के बाद मैं उसके लेफ्ट साइड से घूमता हुआ मोमेंटम कंटिन्यू करता हूँ। फ्लेम्स और स्पार्क्स हवा में बिखर जाते हैं। वो टर्न करने की कोशिश करता है, एक्स ऊपर उठाता है, लेकिन देर हो चुकी थी। उसका टॉर्सो खुला था। मैं फायर मैजिक ब्लेड की टिप पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और उसके एब्डोमेन से चेस्ट तक एक जलता हुआ गैश लगा देता हूँ, फिर पीछे स्प्रिंट करता हूँ। रोर! वो दहाड़ता है, दर्द में है, लेकिन अभी गिरा नहीं। बाकी 2 मिनटॉर्स भी अब पीछे खड़े मुझे घूर रहे थे। जलता हुआ मिनटॉर मेरी आंखों में आंखें डालकर दोबारा एक्स रेडी करता है। चार्ज। क्लैंग! इस बार इम्पैक्ट के तुरंत बाद एक्स ऊपर उठ गया। ये सीख रहा है, ये मॉन्स्टर सोच समझकर फाइट करते हैं। हम 10 मीटर दूर खड़े हैं। मैं थोड़ा स्वेट कर रहा हूँ। लाइफ थ्रेटनिंग नहीं, पर अच्छी फाइट है। फिर से चार्ज। इस बार मैं एक्स को डॉज करते हुए उसके अराउंड वीव करता हूँ। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। परफेक्ट ओपनिंग। राइट फुट प्लांट करता हूँ, फुल यू टर्न। वो घूम रहा है। टू स्लो। एक और हिट। शोल्डर से हिप तक उसकी पीठ पर एक और फायरी गैश। वो चिल्लाता है, लेकिन गिरता नहीं। अब समझ आ रहा है, लोअर लेवल हंटर्स के लिए ये कितने डेंजरस हो सकते हैं। रॉर! वो जोर से दहाड़ता है, काफी इंजर्ड है। एक स्ट्रॉन्ग हिट और काम खत्म। बस प्रॉब्लम ये है कि मैंने उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। आगे और पीछे दोनों तरफ से उसका जिस्म जल रहा था। तभी बाकी 2 मिनटॉर्स भी मेरी तरफ घूम गए। मैंने स्वॉर्ड और जोर से पकड़ी और ग्रिन किया। तीनों मॉन्स्टर्स एक साथ मेरी तरफ चार्ज करने लगे। चैप्टर 48। मैं जलती हुई ब्लेड हाथ में लिए 3 मिनोटॉर्स के सामने खड़ा था। तीनों मेरी तरफ फुल स्पीड में चार्ज कर रहे थे। सांस स्टेडी की और अटैक के लिए रेडी हो गया। सबसे आगे वाला सबसे ज्यादा इंजर्ड था। वो बाकी दोनों से लगभग 30 मीटर आगे था। अभी सबसे स्मार्ट मूव यही था, पहले इसी को खत्म करना। मैं सीधा उस जख्मी मिनटोर की तरफ दौड़ा। मेरी तलवार से निकलती फ्लेम्स जमीन पर ट्रेल बनाते हुए पीछे छोड़ रही थी। इन मॉन्स्टर्स की एबिलिटीज अब मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। ये टफ हैं, अपने वेपन्स के साथ काफ़ी क्राफ्टी भी, लेकिन मेरी मैजिक गियर, रीसेंट बैटल एक्सपीरियंस और स्किल्स के आर्सेनल के सामने ये लोग कोई मैच नहीं है। अब टाइम आ गया था कुछ नई स्किल्स टेस्ट करने का। जैसे ही आगे वाला मिनटॉर पास आया, मेरे दिमाग में परफेक्ट प्लान क्लिक हो गया। उसने अपना एक्स ऊपर उठाया। मैंने भी अपनी स्वॉर्ड ऊपर की।
जैसे ही वो दहाड़ता हुआ अपना एक्स मेरी तरफ गिराने लगा, मैंने अपना लेफ्ट आर्म ऊपर उठाया, शील्ड की तरह। एक गैम्बल था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि ये मेरे फेवर में जाएगा। बॉडी हार्डनिंग। मैंने अपना पूरा फोकस इस स्किल पर डाला। मेरी आर्म के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बनने लगी। पल भर में ही काले हार्ड क्रिस्टल्स उस जगह पर फॉर्म होने लगी जहां मैं विजुअलाइज कर रहा था। क्लैंग। मैसिव एक्स सीधा मेरी आर्म पर आया और स्वॉर्ड से टकराने जैसे बाउंस हो गया। कुछ क्रिस्टल्स टूटकर बिखर गए, लेकिन एक्स मेरी एक्चुअल बॉडी को टच भी नहीं कर पाया। इसी कंफ्यूजन के 1 सेकंड का फायदा उठाते हुए मैं उसके नीचे स्लाइड किया और अपनी स्वॉर्ड से एक फायरी अपरकट मार दिया। फाइनल क्लीन हिट। मिनोटॉर एक दर्दनाक ग्रंट के साथ जमीन पर गिर गया, पूरा जिस्म आग के लपटों में घिरा हुआ। लेवल अप। 1 गया, 2 बाकी। मैंने ऊपर देखा, बाकी के 2 मिनोटॉर्स गुस्से में मेरी तरफ दौड़ रहे थे। अपने साथी के मौत उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मैं बैटल स्टैंस में आ गया और अपना स्टेटस चेक किया। MP 450 795। ज्यादा बुरा नहीं, लेकिन एफिशिएंट भी नहीं। अब टाइम आ गया था मेरी नई स्किल प्लंडरर ट्राई करने का। इस बार 2 बीस्ट्स एक साथ आ रहे थे। पहली फाइट से थोड़ा ज्यादा मुश्किल। मैंने अपनी ब्लेड दोबारा फ्लेम से इग्नाइट की और ग्रिन कर दिया। मेरा ब्लड रश कर रहा था। ये बैटल्स मुझे जिंदा महसूस करवाती हैं। मैं राइट साइड वाले मिनोटॉर की तरफ दौड़ा। उसने एक्स उठाया, मैंने भी अपना आर्म ऊपर उठाया, हार्डनिंग एक्टिवेट करके। क्लैंग। वो बेट में आ गया। मैं तुरंत राइट साइड से घूम गया और उसके टॉर्सो पर स्वॉर्ड चला दी। ब्लेड जब उसके जिस्म को कट कर रही थी, मैंने पूरा फोकस मैना अब्जॉर्ब करने पर डाला। दिमाग में बस एक ही चीज रिपीट हो रही थी, प्लंडरर, प्लंडरर, प्लंडरर। ब्लेड और मॉन्स्टर के कांटेक्ट के दौरान मैंने महसूस किया मेरी MP बढ़ रही है। जैसे ही ब्लेड उसकी फ्लैश से अलग हुई, मैना का फ्लो तुरंत रुक गया। बीस्ट ग्रंट करता हुआ दोबारा मेरी तरफ घूमने लगा। उसका पार्टनर भी बिल्कुल पास आ चुका था। मैंने अपना MP चेक किया, 585 795। मैं कान से कान तक मुस्कुराया। स्वॉर्ड्समैनशिप, फायर मैजिक और बॉडी हार्डनिंग यूज करते हुए भी मेरी MP बढ़ी है। मिनोटॉर दोबारा चार्ज करता है। क्लैंग। मैंने उसका अटैक अपनी हार्डन्ड आर्म से ब्लॉक किया और राइट साइड से एक और डेविस्टेटिंग फायरी स्ट्राइक मारा। साथ ही MP अब्जॉर्ब करता रहा। दूसरा मॉन्स्टर भी तुरंत आ गया, लेकिन मैंने उसका भी अटैक हार्डनिंग से ब्लॉक करके ईजिली काउंटर कर दिया। अब मैं उनका पूरा फाइटिंग स्टाइल समझ चुका था। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग है, हाँ काफ़ी हिट्स ले सकते हैं, लेकिन ये फाइट अभी ओवर है। बस थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ और चार्जेस के बाद मैंने उनके सारे एक्स अटैक्स ब्लॉक कर लिए, MP ऑलमोस्ट फुल तक अब्जॉर्ब कर ली और दोनों को घुटनों पर गिरा दिया। इस प्लेन पर मुझे मिलने वाले तीनों मिनोटॉर्स अब सिर्फ जलते हुए राख के ढेर बन चुके थे। लेवल अप, लेवल अप। नेम J Soju, level 160, HP 805 out of 805, MP 805 out of 805, Strength 385 plus 125, Speed 458, Agility 478, Defense 342 plus 137, Mental Strength 385 plus 77, Skills Absorption, Swordsmanship, Combat Magic, Fire Summoning, Inspect, Special Grade, Enemy Detection, Body Hardening, Special Grade, Self-Regeneration, Spatial Magic, Item Storage, Plunderer. Items equipped, Golden Wolf Ring, plus 20% Mental Strength, Cyclops Eye Pendant, plus 40% Defense, Stainless Steel Sword, plus 125 Strength. लेवल 160? नाइस, मैं खुद से बोला। अभी 250 तक का रास्ता काफी लंबा है।
मैंने कुछ मिनट रुककर हर मिनट और से गिरने वाली मैना कलेक्ट की और उसे अपने आइटम स्टोरेज में डाल दिया। फिर मैं डंजन के और अंदर चल पड़ा। अजीब लगता है कहना, लेकिन ये डंजन ब्यूटीफुल है। नीला आसमान, गरम हवा, सब कुछ एक अलग ही शांति देता है। ऊपर से पोस्ट बैटल एड्रेनलिन एक अलग हाई पर ले जाता है। मैं कुछ खाली फील्ड से गुजरा, लेकिन कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। लगता है ये लोग ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं। स्पॉन रेट काफी दूर दूर होगा। 20 मिनट चलने के बाद भी कोई नया मिनोटॉर नहीं दिखा। एक बड़े से ओपन प्लेन के बीच एक बड़ा पेड़ था। मैं उसके साथ टिककर बैठ गया और थोड़ी देर के लिए आसमान को देखने लगा। जैसे ही मैं कंफर्टेबल हुआ, मुझे एक प्रेजेंस महसूस हुई। फाइनली, और मॉन्स्टर्स। मैं ग्रिन करता हुआ खड़ा हो गया, स्वॉर्ड रेडी। दूर एक छोटा सा फॉरेस्ट एरिया था। पत्ते हिलने लगे। मैंने तुरंत एनिमी डिटेक्शन और इंस्पेक्ट एक्टिवेट किया। 3, और उनमें से एक ट्रबल लग रहा है। लेवल 156, लेवल 157, लेवल 191। 3 बड़े मिनोटॉर्स ट्री लाइन से बाहर आए। सबसे स्ट्रॉन्ग आगे था, बाकी दोनों उसके पीछे। दिखने में सब एक जैसे थे। इंस्पेक्ट के बिना मैं कभी फर्क नहीं पहचान पाता। अब समझ आया, यही वो बात थी जो बुढ़ा मर्चेंट बोल रहा था। इनके लेवल्स वेरी करते हैं। लीडर मिनोटॉर ने ग्रंट किया और अपना एक्स मेरी तरफ पॉइंट करते हुए धीरे चलने लगा। बाकी दोनों ने जवाब में ग्रंट किया और सीधा मेरी तरफ चार्ज कर दिया। उन्होंने कम्युनिकेट किया, अटैक प्लान बनाया। इतनी इंटेलिजेंस मैंने पहली बार मॉन्स्टर्स में देखी। अच्छा है, पहले ये 2 आ रहे हैं, पहले इन्हें निपटाता हूँ, फिर लीडर पर फोकस। दोनों गुर्राते हुए एक्स ऊपर उठाकर मेरी तरफ आए। मैंने अपनी स्वॉर्ड फ्लेम से कवर की और मैं भी दौड़ पड़ा। दोनों ने एक साथ एक्स नीचे मारा। मैंने अपना लेफ्ट आर्म बेंड करके ऊपर उठाया, हार्डनिंग एक्टिवेट करके। क्लैंग! दोनों एक्सेस एक साथ आए और बिना किसी प्रॉब्लम के रिपेल हो गए। मैं उनके नीचे से स्लिप हुआ और डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए उनके अब्डोमेन पर डबल हिट मार दिया। आग और मैना ड्रेन के साथ वो जोर से दहाड़ने लगे। मैं उनके पास से निकलते हुए ग्रिन कर रहा था। 2 एक साथ, गुरा नहीं। रॉ! अचानक लीडर मेरे ऊपर खड़ा था, एक्स फुल स्विंग में। मैंने देखा ही नहीं, ये मॉन्स्टर अपने सबॉर्डिनेट्स के पीछे छुपा हुआ था। उसे पता था मैं इन दोनों से आगे निकल जाऊंगा। मैंने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। आखिरी पल में मैंने अपनी आर्म ऊपर उठाई और हार्डनिंग एक्टिवेट की। मेरी स्वॉर्ड बॉडी के दूसरे साइड पर फ्लोर की तरफ पॉइंटेड थी। काउंटर का कोई चांस नहीं। आर! खून हवा में उछल गया। मैंने महसूस किया मेरी आर्म टूट रही है। बॉडी हार्डनिंग ने एक पल के लिए काम किया, फिर क्रैश! ब्लैक क्रिस्टल्स हवा में बिखर गए और मेरी आर्म के साथ हार्डनिंग भी टूट गई। लगता है स्किल की भी कोई लिमिट है। मॉन्स्टर ने फॉलो थ्रू किया और अपना एक्स जमीन में दे मारा। लकीली मैं थोड़ा सा आर्म हटा पाया, वरना वो कट चुकी होती। मैं पीछे जंप किया और डिस्टेंस बनाते हुए सेल्फ रीजेनरेशन एक्टिवेट की। स्टेटस चेक किया, HP 615 आउट ऑफ 805, MP 705 आउट ऑफ 805। इंटरेस्टिंग। फिजिकल बॉडी हील हो गई है, लेकिन मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मतलब चाहे मैं रीजेनरेट कर लूँ, अपोनेंट के अटैक्स HP को इफ़ेक्ट करते ही हैं। रीजेनरेशन सिर्फ फिजिकल वूंड्स को ठीक करता है, डैमेज को फटीग में कन्वर्ट कर देता है। ये फुल हीलिंग मैजिक नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेटेड रिकवरी है, विद अ ट्रेड ऑफ। इस बात को याद रखना पड़ेगा। मैंने सामने देखा, 2 जलते हुए मिनोटॉर्स दोबारा चार्ज कर रहे थे और लीडर बिल्कुल पीछे था। ये बैटल अभी खत्म होने से काफी दूर है। लेवल 160, नाइस, मैं खुद से बोला। अभी 250 तक का रास्ता काफी लंबा है। मैंने कुछ मिनट रुककर हर मिनोटॉर से गिरने वाली माना कलेक्ट की और उसे अपने आइटम स्टोरेज में डाल दिया। फिर मैं डंजन के और अंदर चल पड़ा। अजीब लगता है कहना,
लेकिन ये डंजन ब्यूटीफुल है। नीला आसमान, गर्म हवा, सब कुछ एक अलग ही शांति देता है। ऊपर से पोस्ट फाइट एड्रेनलिन एक अलग हाई पे ले जाता है। मैं कुछ खाली फील्ड से गुजरा, लेकिन कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। लगता है ये लोग ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं। स्पॉन रेट काफ़ी दूर दूर होगा। 20 मिनट चलने के बाद भी कोई नया मिनाटोर नहीं दिखा। एक बड़ी से ओपन प्लेन के बीच एक बड़ा पेड़ था। मैं उसके साथ टिककर बैठ गया और थोड़ी देर के लिए आसमान को देखने लगा। जैसे ही मैं कंफर्टेबल हुआ, मुझे एक प्रेजेंस महसूस हुई। फाइनली, और मॉन्स्टर्स। मैं ग्रिन करता हुआ खड़ा हो गया, स्वॉर्ड रेडी। दूर एक छोटा सा फॉरेस्ट एरिया था। पत्ते हिलने लगे। मैंने तुरंत एनिमी डिटेक्शन और इंस्पेक्ट एक्टिवेट किया। 3, और उनमें से एक ट्रबल लग रहा है। लेवल 156, लेवल 157, लेवल 191। 3 बड़े मिनाटॉर्स ट्री लाइन से बाहर आए। सबसे स्ट्रॉन्ग आगे था, बाकी दोनों उसके पीछे। दिखने में सब एक जैसे थे। इंस्पेक्ट के बिना मैं कभी फर्क नहीं पहचान पाता। अब समझ आया, यही वो बात थी जो बुढ़ा मर्चेंट बोल रहा था। इनके लेवल्स वेरी करते हैं। लीडर मिनाटोर ने ग्रंट की और अपना एक्स मेरी तरफ पॉइंट करते हुए धीरे चलने लगा। बाकी दोनों ने जवाब में ग्रंट किया और सीधा मेरी तरफ चार्ज कर दिया। उन्होंने कम्युनिकेट किया, अटैक प्लान बनाया। इतनी इंटेलिजेंस मैंने पहली बार मॉन्स्टर्स में देखी। अच्छा है, पहले सिर्फ ये 2 आ रहे हैं। पहले इन्हें निपटाता हूँ, फिर लीडर पर फोकस। दोनों गुर्राते हुए एक्स उठाकर मेरी तरफ आए। मैंने अपनी स्वॉर्ड फ्लेम से कवर की और मैं भी दौड़ पड़ा। दोनों ने एक साथ एक्स नीचे मारा। मैंने अपना लेफ्ट आर्म बेंड करके ऊपर उठाया, हार्डनिंग एक्टिवेट की, बिल्कुल अपनी यूजुअल स्ट्रैटेजी की तरह। क्लैंग! दोनों एक्सेस एक साथ आए और बिना किसी प्रॉब्लम के रिपेल हो गए। मैं उनके नीचे से स्लिप हुआ और डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाते हुए उनके अब्डोमेन पर डबल हिट मार दिया। आग और माना ड्रेन के साथ वो जोर से दहाड़ने लगे। मैं उनके पास से निकलते हुए ग्रिन कर रहा था। 2 एक साथ, बुरा नहीं। रुआ! अचानक मुझे लीडर मेरे ऊपर खड़ा था, एक्स फुल स्विंग में। मैंने देखा ही नहीं। ये मॉन्स्टर अपने सबॉर्डिनेट्स के पीछे छुपा हुआ था। उसे पता था मैं इन दोनों से आगे निकल जाऊंगा। मैंने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। आखिरी पल में मैंने अपनी आर्म ऊपर उठाई और हार्डनिंग एक्टिवेट की। मेरी स्वॉर्ड बॉडी के दूसरे साइड पर थी, फ्लोर की तरफ पॉइंटेड। काउंटर का कोई चांस नहीं। आह! खून हवा में उछल गया। मैंने महसूस किया मेरी आर्म टूट रही है। बॉडी हार्डनिंग ने एक पल के लिए काम किया, फिर क्रैश। ब्लैक क्रिस्टल्स हवा में बिखर गए और मेरी आर्म के साथ हार्डनिंग भी टूट गई। लगता है इस स्किल की भी एक लिमिट है। मॉन्स्टर ने फॉलो थ्रू किया और अपना एक्स जमीन में दे मारा। लकीली मैं थोड़ा सा आर्म हटा पाया, वरना वो कट चुकी होती। मैं पीछे जंप किया और डिस्टेंस बनाते हुए सेल्फ रीजेनरेशन एक्टिवेट की। स्टेटस चेक किया। HP 615 आउट ऑफ 805, MP 705 आउट ऑफ 805। इंटरेस्टिंग। मतलब फिजिकल बॉडी हील हो गई है, लेकिन मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मतलब चाहे मैं रीजेनरेट कर लूँ, अपोनेंट के अटैक्स HP को अफेक्ट करते ही हैं। रीजेनरेशन सिर्फ फिजिकल वुंड्स को हील करता है, डैमेज को फटीग में कन्वर्ट कर देता है। ये फुल हीलिंग मैजिक नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेटेड रिकवरी है, विद अ ट्रेड ऑफ। इस बात को याद रखना पड़ेगा। मैंने सामने देखा, 2 जलते हुए मिनाटोर्स दोबारा चार्ज कर रहे थे और लीडर बिल्कुल पीछे था। ये बैटल अभी खत्म होने से काफी दूर है। चैप्टर 49। जलते हुए जख्मी माइनाटोर्स गुस्से में मेरी तरफ चार्ज कर रहे थे। ये दोनों वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थे। मैं इनके अटैक्स पूरा दिन डॉज कर सकता हूँ और जब चाहूँ तब इन्हें मार सकता हूँ। असली प्रॉब्लम उनका लीडर था। अभी तक मैंने उसकी पूरी स्ट्रेंथ गेज नहीं की थी, लेकिन एक बात क्लियर थी, वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इस सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन यही था कि पहले इन दोनों को ख़त्म करूं। मेरे पास कुछ हीलिंग पोशंस हैं, 1-2 हिट और मैं झेल सकता हूं। वही पुरानी स्ट्रैटेजी यूज़ करूंगा। हम सब एक दूसरे की तरफ दौड़े। मैंने दोनों एक्सेस को अपनी हार्डन्ड आर्म से ब्लॉक किया और साथ ही दोनों वीक माइनोटॉर्स पर एक और डबल स्ट्राइक लैंड की, एमपी अब्जॉर्ब करते हुए। लीडर बिल्कुल पीछे था और पहले जैसे ही तुरंत अटैक कर दिया। इस बार मैंने अपना पूरा फोकस बॉडी हार्डनिंग पर डाला। सोचा अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ ब्लॉक किया तो शायद अटैक झेल पाऊं। लीडर का मैसिव एक्स मेरी अल्ट्रा हार्डन्ड आर्म पर आ गिरा। बैड आइडिया। इम्पैक्ट के सेकंड ही मुझे क्रैक सुनाई दी। काले क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स हर तरफ उड़ गए और एक तेज दर्द मेरी आर्म से होते हुए शोल्डर तक चला गया। थोड़ा काम किया, लेकिन मेरी आर्म अभी भी कई जगह से फ्रैक्चर्ड है। अगली बार चांस मिला तो मुझे सॉर्ड से ब्लॉक करना पड़ेगा। सिर्फ आर्म पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं पीछे जंप करके डिस्टेंस बनाता हूँ, रीजेनरेट करता हूँ और स्टैट्स चेक करता हूँ। HP 485/805, MP 680/805। बुरा नहीं, बस एक और बार सही से हिट मिला तो सीन ओपन हो जाएगा। मैं दोबारा चार्ज करता हूँ और एक पिक्चर परफेक्ट अटैक एग्जीक्यूट करता हूँ। दोनों फ्रंट माइनोटॉर्स अपने खून और मेरी आग के पूल में गिर जाते हैं। 3 सॉलिड अटैक्स। नॉर्मल मॉन्स्टर्स को गिराने के लिए बस इतना ही काफ़ी है यहाँ। लेवल अप। लीडर का एक और अटैक मैंने ब्लॉक किया, इस बार अपनी हार्डन्ड आर्म को सैक्रिफाइस करते हुए, और फिर लगभग 20 मीटर पीछे भाग गया ताकि एक्चुअल फाइट के लिए प्लान बना सकूं। स्टैट्स चेक किए। HP 355/810, MP 685/810। सिर्फ लीडर बचा था जो मुझे घूर के देख रहा था। मैंने बिना रिस्क लिए एक HP पोशन चुगली और फुल हेल्थ पे आ गया। थोड़ा रुक सकता था, लेकिन सेफ्टी पहले आती है। हम दोनों फिर से चार्ज करते हैं। मैंने अपनी ब्लेड को आग में लपेट लिया और बीस्ट ने अपना एक्स उठाया। क्लैंग! फ्लेम्स, स्पार्क्स और गुर्राने की आवाज़ों के बीच हमारे वेपन्स टकराए और मैं पूरी तरह ओवरपावर्ड हो गया। उसका एक्स नीचे की तरफ क्रश करता हुआ आया। कुछ मिलीसेकंड्स के लिए मैं स्ट्रेंथ टेस्ट में टिका रहा, लेकिन ये मैचअप वन साइडेड था। माइनोटॉर का एक्स मेरी सॉर्ड की पावर को पूरी तरह डोमिनेट कर गया। मुझे पीछे हटना पड़ा, जंप करके रिट्रीट करना पड़ा। ये फीलिंग मेरी पुरानी फाइट्स जैसी लग रही थी। काफ़ी टाइम बाद मैं किसी ट्रूली सुपीरियर ओपोनेंट से लड़ रहा हूँ। मैं ग्रिन किए बिना नहीं रह सका और बीस्ट को घूर कर देखा जब वो दोबारा गुर्राता हुआ मेरी तरफ चार्ज करने लगा। इससे ब्रूट स्ट्रेंथ से नहीं हरा सकता, स्पीड का यूज़ करना पड़ेगा। मैं जलती हुई सॉर्ड के साथ आगे दौड़ा। उसने एक्स नीचे मारा। मैंने बिना काउंटर की कोशिश किए डॉज किया। दौड़ते हुए मैंने उसकी टांग पर एक फायरी स्लैश मार दिया। ये फीलिंग काफ़ी नॉस्टैल्जिक थी, बिल्कुल उस वुल्फ बॉस जैसे जो मैंने अपने होम टाउन में फाइट किया था। अच्छे दिन थे। मैं स्मर्क करता हूँ और दोबारा उसका सामना करता हूँ। हम चार्ज करते हैं। मैं ऑपोजिट साइड डॉज करता हूँ और उसकी दूसरी टांग पर हिट लैंड करता हूँ। बीस्ट दर्द से दहाड़ उठता है। इस लेवल के मॉन्स्टर के लिए ये डैमेज ज़्यादा नहीं था, लेकिन इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं अपना असॉल्ट जारी रखता हूँ, कभी लेफ्ट कभी राइट, स्टाइल और मूवमेंट चेंज करके, सिर्फ सेफ चीप हिट्स मारते हुए। ये फाइट करने का थोड़ा बोरिंग तरीका है, लेकिन सीधा सामने से लड़ना बिल्कुल भी स्मार्ट चॉइस नहीं होता। मेरे पास क्लियर स्पीड और एजिलिटी एडवांटेज है और मैं उसे पूरी कैपेसिटी में यूज़ कर रहा हूँ। हर बार जब मैं उसकी टांगों पर स्लैश करता हूँ, मैं थोड़ी सी MP अब्जॉर्ब करता हूँ। इसका MP ड्रेन करना काफ़ी मुश्किल है अपनी वीक काउंटर पार्ट्स के मुकाबले। इसका लेवल ही रीज़न होगा। ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड ओपोनेंट से MP निकालने में ज़्यादा टाइम लगता है।
एक और इम्पॉर्टेंट नोट, हर अटैक में मुझे काफ़ी फायरी रेजिड्यू छोड़नी पड़ रही है। अगर प्लंडरर स्किल ना होती तो मेरी एमपी कब की ख़त्म हो चुकी होती। लगभग 10 हिट्स के बाद माइनोटॉर विजिबली स्लो हो गया। अब मैं अब्डोमेन पर एम करने लगा, फिर अपर चेस्ट और फाइनली नेक के पीछे। टोटल 16 हिट्स लगे जब तक मैंने अपनी फायरी ब्लेड सीधा उसके सर के अंदर नहीं घुसा दी। बीस्ट जमीन पर गिर पड़ा। लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। 6 मॉन्स्टर्स के बाद मुझे 6 लेवल्स मिले। नाइस! लीडर से 6 लेवल्स और 2 सबऑर्डिनेट से 1-1। लीडर ने अपने वीक फाइटर्स पर ज़्यादा भरोसा कर लिया। जब हम अकेले रह गए और मेरे पास स्पीड एडवांटेज था तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, गिरना और मरना। अनफॉर्चुनेट फेट। इस डंजन का मुझे अब पूरा हैंडल आ चुका है। वो लेवल 191 था, शायद यहाँ का हाईएस्ट टियर, और मैंने उसे आसानी से निपटा दिया। सैटिस्फाइड ग्रिन के साथ मैं पहले 2 जलकर राख बने माइनोटॉर्स के पास गया और उनके मैना क्रिस्टल्स आइटम स्टोरेज में डाल दिए। जैसे ही लीडर का मैना लेने के लिए मुड़ा, मेरी आंखें चमक उठी। लकी डे! सिर्फ 6 मॉन्स्टर्स के बाद मुझे आइटम ड्रॉप मिल गया। एक ह्यूज एक्स जमीन पर पड़ा था एक बड़े मैना क्रिस्टल के साथ। दोनों को उठाकर आइटम स्टोरेज में डाल दिया। मैं डंजन के स्टार्ट पॉइंट की तरफ चल पड़ा। अभी निकल नहीं रहा हूँ, बस पास रहना चाहता हूँ। बॉस फाइट आज के प्लान में नहीं है। रास्ते में मुझे 2 माइनोटॉर्स मिले, लेवल 157 और 154। काफ़ी इजी फाइट थी। रीसेंट लेवल्स के बाद मैं दोनों को 2 हिट्स में गिरा दिया। लेवल अप नहीं हुआ, लेकिन 2 मैना क्रिस्टल्स मिल गए। डंजन में घूमते हुए मैं सोचने लगा, शहर में आने का मेरा असली पर्पस क्या है? अब मुझे क्लियरली पता है। सी क्लास एग्जाम्स में 3 हफ्ते से भी कम टाइम बचा है। अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। ये डंजन मेरी प्रेपरेशन के लिए परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहीं पावर लेवल करूंगा, लूट से पैसा कमाऊंगा और हायर ग्रेड गियर खरीदूंगा। अगले 4 घंटे मैंने डंजन के स्टार्ट पॉइंट के आसपास ही ग्राइंड किया। यही स्पॉन रेट सबसे सही लग रही थी। मुझे 6 और माइनोटॉर ग्रुप्स मिले। पहला ग्रुप इजी था, लेवल 157, 158 और 162। सिर्फ मैना ड्रॉप्स मिले, लेवल अप नहीं हुआ। दूसरा ग्रुप थोड़ा टफ था, लीडर लेवल 183, अंडरलिंग्स लेवल 155 और 157। बैटल लंबी थी लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। सिर्फ मैना ड्रॉप्स मिले लेकिन मुझे 3 लेवल्स मिले। तीसरा और चौथा ग्रुप पहले जैसे ही थे, लेवल 155 से 165 के बीच। अच्छा मैना पर और लेवल्स नहीं। इसके बाद मैं थोड़ा रेस्टलेस हो गया और डंजन के और अंदर गया। जितना आगे जाओ उतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स, लॉजिक सही लगता है। 5वीं फाइट 2 स्ट्रॉन्ग माइनोटॉर्स के साथ थी, लेवल 177 और 179। मुझे एक्सट्रीम बॉबिंग और वीविंग यूज़ करनी पड़ी। बॉडी हार्डनिंग काम आई, लेकिन हिट्स अभी भी थोड़ा डैमेज कर रहे थे। ओवरऑल मैनेजेबल फाइट। 2 लेवल्स मिले, सिर्फ मैना लूट। इसके बाद मैं काफ़ी थक गया था और भूख भी लग रही थी। पैकअप करने का टाइम आ गया। डंजन स्टार्ट पॉइंट की तरफ जाते हुए मैंने एक लास्ट ग्रुप फाइट की, 3 माइनोटॉर्स, लेवल 155 से 165 के बीच। ज़्यादा चैलेंज नहीं था। तीनों ने लार्ज मैना स्टोन्स ड्रॉप किए और उनमें से एक ने एक्स भी ड्रॉप की। लेवल अप नहीं हुआ, लेकिन इससे बेटर फेयरवेल गिफ्ट हो ही नहीं सकता था। जैसे ही मैं ब्लू पोर्टल से बाहर निकलकर डंजन हब के ट्रांजिट एरिया में आया, मैं खुद से स्मर्क किए बिना नहीं रह सका। अच्छी पहली ग्राइंडिंग डे थी। अब मैं लेवल 172 हूँ। कल मैं इस डंजन में और भी गहरा जाऊंगा। चैप्टर 50। मैं मीन एस्केलेटर से नीचे ट्रेन स्टेशन की तरफ उतरा और वापस मैं डंजन हब की तरफ चल दिया। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। ज़्यादातर हंटर्स अपनी रेट्स ख़त्म करके मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं, लूट बेचने के लिए। मैं भी बाहर निकला और मार्केट सेंटर की तरफ चल पड़ा।
आखिर मैं भी तो हंटर हूँ। लगभग 10 मिनट लगे वहां पहुंचने में। मैं थोड़ा तेज ही चल रहा था। हे किड, वेलकम बैक। मर्चेंट मुस्कुराया और क्यूरियोसिटी से मुझे सीधा आंखों में देखने लगा। कौन सा डंजन गया था? जो मैंने रेकमेंड किए थे उनमें से कोई? 2-3 एक्चुअली। मिनटॉर डंजन काफी सही लगा। उसकी नज़र तेज हो गई, आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। तू सोलो हंट करता है ना, राइट? या संभाल लेता हूँ, टेंशन मत लो ओल्ड मैन। मुस्कुराते हुए मैंने अपना माना टेबल पर डाल दिया। लगभग 3 डजन क्रिस्टल्स थे। मर्चेंट ने आईब्रो उठाई और एक एक करके उन्हें मेजरिंग प्लेट पर रखने लगा। लगता है तू काफ़ी ठीक ठाक हैंडल कर लेता है। नॉट बैड। स्केल पर बड़े काले लेटर्स में नंबर फ्लैश हुआ। 3881.66 MU। मैं तुझे... रुको, अभी और है। मैंने 2 बड़े एक्सेस निकाले। मर्चेंट की आंखें चमक उठीं। जरा देखने दे। उसने दोनों एक्सेस पकड़े और ध्यान से इंस्पेक्ट करने लगा। 150 और 200 स्ट्रेंथ बूस्ट, काफ़ी अच्छा माल है। जैसे लास्ट टाइम बोला था, ऑक्शन में बेटर प्राइस मिलता, पर मैं आज भी खुशी से खरीद लूँगा। जल्दी बेचना है, बस थोड़ा डिसेंट प्राइस दे देना। 150 वाले के 30 सिल्वर, 200 वाले के 45। ऑक्शन में डबल मिल सकता है, पर यही मेरी ऑफर है। प्राइस कम था, पर मुझे बिजनेस का लॉजिक समझ आता था। ऑक्शन में पूरा दिन वेस्ट हो जाता, अभी मेरे लिए वर्थ इट नहीं था। तो माना और एक्सेस सब मिलाकर 120 सिल्वर। उसने सब दोबारा देखा और धीरे से सर हिला दिया। हाँ, डील। प्योर सिल्वर चाहिए? मैं थोड़ी देर सोचता रहा। 100 सिल्वर इज इक्वल टू 1 गोल्ड। मैंने कभी गोल्ड कॉइन नहीं देखा था। क्यों ना, स्टोर करना भी इजी होगा। 1 गोल्ड 20 सिल्वर। मर्चेंट ने कॉइन्स गिन के मुझे पकड़ा दिए। सिल्वर मैंने अपनी आइटम स्टोरेज में डाल दिया। जब मैंने स्टोरेज स्किल ओपन की, उसने थोड़ा डबल टेक लिया, पर कुछ बोला नहीं। मैं भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मेरे हाथ में गोल्ड कॉइन सनसेट की रोशनी में चमक रहा था। मैं उसे उंगलियों में घुमाता रहा, चेहरे पर बड़ी सी ग्रिन थी। हाथ हिलाकर अलविदा बोला और मार्केट से निकल गया। एक रेस्टोरेंट में जाकर पेट भर के खाना खाया, फिर रिलैक्स्ड वॉक करता रहा। एक कन्वीनियंस स्टोर पर रुककर हंटर्स और हीरोज़ वाली कॉमिक का लेटेस्ट एडिशन खरीद ली। तब तक सूरज पूरी तरह डूब चुका था। इन पहुंचते ही फ्रंट डेस्क अटेंडेंट ने ग्रीट किया और मैं सीधा अपने रूम चला गया। रोज़ की तरह एक लंबा गर्म शावर लिया और सीधा बेड में घुस गया। आज का दिन थकाने वाला था, पर फ्यूचर के लिए एक्साइटमेंट और ज़्यादा थी। कंफर्टेबल होते कॉमिक खोली और पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे लगने लगा जैसे मैं भी इन कैरेक्टर्स जैसा हूँ, बस एक फ़र्क के साथ। इन सब के पास कोई गहरा ट्रॉमा होता है या दुनिया बचाने का मिशन होता है। मेरे पास बस स्ट्रॉन्ग बनना है। हर नया एडवेंचर मुझे और गहरा डंजन्स में खींचता जा रहा है। डेंजरस सिचुएशन से जिंदा निकलना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, यह थ्रिल मुझे और एडिक्टेड बना रहा है। शायद इसे एड्रेनलिन जंकी कहते हैं। हर इंटेंस बैटल के बाद एक रश मिलता है जो मुझे और आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, पर उनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे पता है मेरी फास्ट ग्रोथ एक दिन मेरी डाउनफॉल भी बन सकती है। रिस्क शायद रिवॉर्ड से ज़्यादा हो, पर अभी यही करना है जब तक कर सकता हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में इतना अलाइव फील नहीं किया। थोड़ा सेल्फिश लग सकता है स्ट्रॉन्ग बनना, पर फ़र्क क्या पड़ता है? कोई देख तो नहीं रहा। मैं अपने लिए जी रहा हूँ, यही मुझे पसंद है। मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा। कॉमिक चेहरे पर गिरी हुई थी जब मैं गहरी शांत नींद में चला गया। सुबह उठते ही मैं फ्रेश फील कर रहा था, रेडी वापस डंजन्स में घुसने के लिए। बेड से कूदकर नीचे आया। इनकीपर ने मुस्कुराकर देखा। फिर से हंटिंग? मैं सर हिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाँ, गुड डे। सुनो किड, कल रात एक बड़ा सी क्लास डंजन ब्रेक हुआ था। हो सकता है सर्ज शुरू हो रहा हो, थोड़ा संभल के रहना।
ऑल राइट, थैंक्स। मैं बिना ज़्यादा सोचे इनसे निकल गया। डंजन ब्रेक्स तो होते रहते हैं, राइट? नॉर्मल बात है। छोटा सा ब्रेकफास्ट करके मैं डंजन हब की तरफ चल पड़ा। आज भी भीड़ थी, बिल्कुल डी क्लास प्लेटफॉर्म तक। वहाँ मुझे टारा गिल्ड की एक टीम दिखी। कुछ नए चेहरे थे, पर एक चेहरा पहचान का था, हडसन। उसने मुझे देखा और हाथ हिलाया। डंजन लिस्ट देखी, मिनटोर डंजन की ट्रेन। हे, फिर मिल गए। मॉर्निंग शिफ्ट है मेरी। लूट फार्मिंग। मैं आर्म्स क्रॉस करके ट्रेन का वेट करने लगा। हाँ, सिटी में थोड़े दिन हूँ, ये डंजन मेरे लिए परफेक्ट है। स्क्रीच! ट्रेन आ गई। अंदर चढ़ते ही हडसन वॉल के साथ लीन हो गया। वैसे ही सुना है शायद सर्ज आने वाला है। ये डंजन स्टेबल है तो ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। बस नए डंजन्स में थोड़ा केयरफुल रहना। पार्टी के साथ जाना सेफर होता है। थैंक्स, पर मैं सोलो हंट करता हूँ। ऑल राइट, बस देख रहा हूँ फेलो हंटर हो। उसने फिर से सर्च का जिक्र किया, बिल्कुल इनकीपर जैसे। वैसे एक बात, ये सर्च होता क्या है? हडसन स्मर्क करने लगा। उसकी टीम थोड़ी टेंस लग रही थी। सीरियसली, तुझे नहीं पता? इज इट बैड दैट आई डोंट? इस साल ऑलरेडी 3 बड़े सर्ज हो चुके हैं। न्यूज़ वाले बस नेक्स्ट प्रिडिक्ट करते रहते हैं। पर होता क्या है? एरिया के सब डंजन्स में एक साथ मैजिक का प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ दिन के लिए रैंडम डंजन ब्रेक्स होने लगते हैं। एसोसिएशन और बिग गिल्स अलर्ट पर रहते हैं। लास्ट सर्ज में एक हाई लेवल सी क्लास डंजन ब्रेक हुआ था। कैपिटल के अंदर मॉन्स्टर्स लीक हो गए थे। लकी था कि विरिडियन गिल्ड पास में थी। मैं विंडो से बाहर देखता रहा। कंक्रीट वॉल्स पीछे भाग रही थीं। पर ये डंजन सेफ है? बिल्कुल, ये सबसे पुराने डी क्लास डंजन्स में से एक है। ज़्यादा रेड होती है तो ज़्यादा स्टेबल रहता है। सर्च में भी बस कुछ म्यूटेंट्स आएंगे, मैक्स। गुड टू नो, थैंक्स। वैसे कभी टारा गिल्ड आ जाना। श्योर, शायद। हडसन बुरा बंदा नहीं लगता। हो सकता है मैं सच में गिल्ड चेक कर लूँ फार्मिंग के बाद। ट्रेन रुकी और काफ़ी टीम्स मिनटोर डंजन प्लेटफॉर्म पर उतर गई। लगता है सबको पता है, आज ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। मैं मुस्कुराया। आज फिर शुरू करते हैं।